पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणयाचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निरापक्षण मुनिषि वीर सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। 64 प्रकार की रिद्धियाँ मुनिराजों को होती हैं। प्रथम रिद्धि बुद्धि रिद्धि, जिसके 18 भेद होते हैं। वर्णन चल रहा था 15वीं रिद्धि निमित्त ज्ञान रिद्धि। अष्टांग महानिमित्त जो रिद्धि होती है, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज 8 निमित्त ज्ञानों के माध्यम से भविष्य में होने वाली घटनाक्रम को जान लेते हैं, देख लेते हैं। कल वर्णन किया था अंतरिक्ष रिद्धि का। सूर्य चंद्रमा तारा आदि की गतियों को देख करके जो हमारे भविष्य फल को बताते हैं, देश राज्य आदि में क्या घटने वाला है वह यह भी बता देते हैं। दूसरी रिद्धि आती है उसमें महानिमित्त ज्ञान वाली, भौम रिद्धि, अर्थात भूमि संबंधी ज्ञान। वर्तमान में लैंड एनर्जी मेजर की जाती है, पर्टिकुलर इस भूमि की एनर्जी कितनी है। वास्तु में भूमि का बहुत महत्व होता है। लाल रंग की जो भूमि होती है, पीली रंग की भूमि, श्वेत वर्ण की भूमि और काली वर्ण की भूमि, अलग अलग रंग की भूमि अलग अलग जाति के लोगों को फलती है। क्षत्रिय लोगों के लिए लाल वर्ण की भूमि, कोई भी व्यापार आदि लोहे संबंधी ऐसे व्यापार जिसमें अस्त्र शस्त्र आदि को बनाया जाता है, जहाँ युद्ध लड़ा जाता है, वो लाल भूमि होती है मूल रूप से। अब उसका वर्णन हम नहीं करना चाहते। ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण वर्ण के लिए कौन सी भूमि है, वैश्यों के लिए भी भूमि का वर्णन आता है। भूमि की ठोसता को देख कर के अनुमान लगा लेते हैं। कई भूमियाँ जो होती हैं एकदम भुरभुरी पोली सी होती है, छिद्र सहित भूमियाँ होती हैं। जो छिद्र सहित भूमि होती हैं, जहाँ छोटे छोटे जीव जंतु का निवास होता है, उसकी एनर्जी बहुत वीक होती, कमज़ोर होती है। जो ठोस भूमि होती है उसकी एनर्जी बहुत अधिक होती है। भूमि का स्वाद भी, यानी मिट्टी का स्वाद भी होता है, रंग भी होता है, उसकी गंध भी होती है। उससे भी अनुमान लग जाता है कि कौन से व्यक्ति के लिए ये भूमि फलीभूत होगी और किसके लिए नहीं होगी। जो भूमि जितनी भुरभुरी होती है, छिद्र सहित होती है, इसका अर्थ है वहाँ कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, फलदायी नहीं होता है। पोली है, इसका अर्थ है कि जीव जंतु बहुत हैं, वहाँ की एनर्जी नेगेटिव एनर्जी होती है। और जो एकदम सॉलिड होती है, ठोस होती है, उसकी एनर्जी अलग ही प्रकार की होती है। तो ऐसे मुनिराज होते हैं, उस भूमि को देख कर के वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जान लेते हैं कि इस भूमि के अंदर धन है कि नहीं। बिल्कुल
एक निमित्त ज्ञान होता है, भौम निमित्त ज्ञान। तो भूमि को देख करके भूमि के अंदर कौन कौन सी मेटल्स हैं, क्या क्या है, कोयला है, धातुएं हैं, प्रीशियस स्टोन्स है, सब पता लग जाता है। अब इसका अर्थ ये नहीं समझना कि मुनि महाराज वो करने बैठ जाते होंगे, सब प्रयोग बताने बैठ जाते होंगे। आप लोगों के लिए तो यही चाहिए, है ना। आप लोग आते हैं मुनि महाराज का पूछने, महाराज जी कौन सी ज़मीन अच्छी रहेगी, ले लूँ कि नहीं ले लूँ, कौन सा व्यापार अच्छा रहेगा इस भूमि में। हाँ, पूरा एक साइंस है, बेसिकली है, विज्ञान ही है, उसी के अनुसार सब कुछ चलता है। अच्छा, किसी का भला होता तो बता देना। तो फिर जो श्रावक है उसमें आरंभ सारंभ करेगा, व्यापार करेगा, फैक्ट्री खोलेगा, सटकाए के जीवों की जो हिंसा होगी उसके दोषी कौन माने जाएंगे? उसके दोषी कौन माने जाएंगे बताइए। महाराज जी ने कहा यहाँ फैक्ट्री खोल लो, बढ़िया चलेगी। वर्षों तक उस फैक्ट्री में हमेशा जीवों की हिंसा होती रहेगी, तो दोषी तो मुनि महाराज हो जाएंगे। तो मुनि महाराज इनका प्रयोग नहीं करते हैं, निमित्त ज्ञान का। ज्ञान तो उन्हें होता है लेकिन वह बतलाते नहीं हैं सब बातों को। अनुमोदना हो जाएगी ना, कृत कारित और अनुमोदना, मन वचन काय से सूक्ष्म और त्रस्त जीवों की हिंसा से जो विरत रहते हैं, ये महाव्रती होते हैं। यहाँ विशेषता तप और साधना की है कि तप साधना के माध्यम से ऐसा निमित्त ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। हाँ, कदाचित वो ये बता देते हैं मुनिराज कि जैसे कोई जिनालय का निर्माण करना हो तो इस भूमि में जिनालय का निर्माण होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ की जो लैंड एनर्जी रहेगी और वहाँ जो जिनालय बनेगा, प्रभु की प्रतिमा विराजमान होगी, वास्तु के अनुरूप मंदिर बनेगा, तो उसका अतिशय, उसका चमत्कार और वहाँ आने वाले श्रवों की विशुद्धि अपने आप ही बढ़ते चले जाएगी। वहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमेशा रहती हैं। हर वस्तु अपने आप में एक ऊर्जा को रखती है, जड़ हो चाहे चेतन हो, प्रत्येक वस्तु के पास एक एनर्जी होती है। जो स्टोन होता है, स्टोन की भी एनर्जी होती है, मेटल है उसकी भी एनर्जी होती है। तभी तो कुछ प्रतिमाएं ऐसी होती हैं जिनका अतिशय बहुत पड़ा हुआ होता है। ऐसे एनर्जेटिक स्टोन से जो बनी हुई प्रतिमा हैं, फिर उस पर जल की धारा डाली जाती है और जो गंधोदक बनता है वो गंधोदक बहुत ऊर्जा को लिए हुए होता है। कुछ स्टोन होते हैं, कुछ भूमि होती है जिनकी लैंड एनर्जी बहुत कमज़ोर होती है, तो फिर गंधोदक में भी उतना अतिशय, उतनी ऊर्जा नहीं आ पाती। द्रव्य का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, काल और भाव का भी प्रभाव पड़ता है। तो जो लैंड है वो अपने आप में क्षेत्र हो जाता है और जो स्टोन है, मेटल आदि है, वो द्रव्य कहलाता है। तो पॉजिटिव लैंड एनर्जी होगी और वहाँ अच्छे स्टोन वाली प्रतिमा होगी तो उसका अतिशय कई गुना बढ़ा हुआ मिलता है। ये फैक्ट है। तो मूल रूप से समझना है कि मुनि महाराज को ऐसा निमित्त ज्ञान होता है, भौम निमित्त ज्ञान जिसे कहते हैं, उस निमित्त के माध्यम से वो सब जान लेते हैं। अपने लिए उपयोगी इस सेंस में वो हो जाता है कि इस भूमि में बैठ कर के साधना की जाएगी तो वो भूमि सहायक सिद्ध हो जाती है, वहाँ विशुद्धि स्वतः ही बढ़ने लगेगी। अब ऐसी भूमि होती है जहाँ बहुत सारे छिद्र होते हैं। छिद्र मीन समझते हैं ना, कई लैंड ऐसी होती है जहाँ बहुत सारी चींटियाँ ही होते रहती, कभी देखा होगा। कई जगह दीमक बहुत होती हैं, छोटे छोटे जीव जंतु बहुत ही निकलते रहते हैं। तो जो छोटे छोटे जीव जंतु निकलते हैं, इसका अर्थ है कि भीतर से वो भूमि पोली सी है। और जहाँ जीव जंतु रहते हैं
वहाँ जीवों की हिंसा भी होगी, विराधना भी होगी और उसकी एनर्जी भी कम हो ही जाती है। तो अच्छी लैंड एनर्जी का अर्थ है कि वहाँ जीवों की हिंसा भी बहुत कम होती है, क्योंकि जीवों की उत्पत्ति उस भूमि में होती ही नहीं, सम्मूर्छन जीव, ऐसी उसकी विशेषता होती है। तो इस सेंस में मुनिराज उस निमित्त ज्ञान का प्रयोग करके अपनी साधना आदि करते हैं, जहाँ मन एकदम प्रशस्त हो जाता है। तीसरा निमित्त ज्ञान होता है अंग निमित्त ज्ञान, जिसमें मनुष्य और तिर्यंचों के अंग उपांगों के दर्शन से एवं स्पर्श से वात आदि 3 प्रकृति, वात पित्त कफ प्रकृति, और इसमें रहने वाली जो 7 धातुएं हैं रक्त आदि को देख कर के तीनों कालों में उत्पन्न होने वाले सुख दुख तथा जीवन मरण आदि को जाना जाता है, वह अंग निमित्त ज्ञान कहलाता है। क्या अर्थ हुआ इसका? शरीर के अंग उपांगों की रचना किस प्रकार की है, अंग उपांग को देख कर के भी ये ज्ञात हो जाता है कि इस जीव की आयु कितनी होगी, यह जीव सुखी रहेगा कि दुखी रहेगा। ये तो वर्तमान में बहुत सारे लोग देख लेते हैं, पहचान में आ ही जाता है। बालों की बनावट, ललाट की बनावट, होंठों की बनावट, कान हैं, जैसे लंबी आयु वाले जो मनुष्य होते हैं उनके कान बहुत लंबे होते हैं, ये तो सुना ही होगा ना आपने। दांतों की जिस प्रकार की बनावट होती है, उससे भी व्यक्ति के स्वभाव का परिचय हो जाता है। नाखून की बनावट से भी उसके स्वभाव का परिचय हो जाता है, शरीर के स्वभाव का भी परिचय हो जाता है, और उस आत्मा उस जीव के स्वभाव का भी परिचय हो जाता है। डॉक्टर लोग क्या देखते हैं, वैद्य लोग क्या देखते हैं, ये तो अभी ब्लड टेस्ट होने लगा, हीमोग्लोबिन को मेजर करने लगे, पहले तो नाखून को देख करके अनुमान लगा लेते थे कि रक्त कितना है। आज भी वैद्य जो हैं आयुर्वेद के, वो सिर्फ नाखून देखते हैं और कुछ नहीं देखते। कितनी लालिमा उस नाखून में, उसी के अनुसार पता चल जाता है कि हीमोग्लोबिन कितना है। और जो एकदम सफ़ेदी को लिए हुए होता है, इसका मतलब डेफिशिएंसी है उसके बॉडी में, ब्लड की कमजोरी होती है। स्किन को देख करके ज्ञान लग जाता है कि कौन सा रोग होगा। ड्राई स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है ना, एकदम रुक्ष स्किन होती है, चमड़ी जो होती है, उससे उसकी प्रकृति का वात पित्त कफ प्रकृति, ये शरीर विज्ञान आयुर्वेद के अनुसार। दूसरा, यह जीव कैसे परिणाम अपने भीतर रखता होगा, उसे पहचान जाते हैं। भविष्य में इसके साथ क्या घटने वाला है वह समझ में आ जाता है। एक ग्रंथ है रिष्ट समुच्चय, जैनाचार्य का लिखा है। उस ग्रंथ में यही वर्णन है कि संलेखना के पूर्व शरीर के अंग उपांग में कुछ परिवर्तन होने लगता है। कान की बनावट को देख करके पता चल जाता है कि यह मनुष्य, यह साधक 2 वर्ष तक जिएगा। 6 महीने आयु शेष रहती है, 3 महीने शेष रहती, 1 महीने शेष रहती, 15 दिन शेष रहती, तो कान की ये टिप इसमें परिवर्तन आने लगता है। नाक के शेप को देख करके पूरा ज्ञान हो जाता है। ये ग्रंथ, बल्कि ये निमित्त ज्ञान बहुत उपयोगी होता है मुनि महाराज के जीवन में, साधना की दृष्टि से, संलेखना की दृष्टि से। उस छपक के, उस साधक के शरीर के अंगोपांग को देख करके भी मुनिराज ज्ञात कर लेते हैं कि इसकी कितनी आयु बाकी है। इन निमित्त का प्रयोग वह दुकानदारी करने के लिए नहीं करते। हाँ, जो हम आपके शरीर को देख रहे हैं, अंग को देख रहे हैं, उससे पता लगा लेंगे। इवन अंग उपांग को देख करके कैरेक्टर का भी पता चल जाता है, इसका चरित्र किस प्रकार का होगा, और बिल्कुल अक्षरशः वैसा ही निकलता। हाँ,
पता चल जाता है आँखों की बनावट से, नाक की बनावट से, ललाट की बनावट से। शुभ नाम कर्म तो होगा, पर शुभ नाम कर्म के साथ साथ भविष्य के भी वह संकेत देने वाला हो जाता है। वैसा ही शरीर बनता है। हड्डियों की बनावट से, पेट कैसा है, रीढ़ की हड्डी कैसी है, उससे भी पता चल जाता है। पैरों की उंगलियों से कितना अंतर है, चिपकी है उंगली तो उसका अर्थ अलग है, गैप है तो उसका अर्थ अलग है, मिडल फिंगर लंबी है तो उसका अर्थ अलग है, अनामिका लंबी है तो उसका अर्थ अलग है, अंगूठा किस प्रकार का उसका अर्थ अलग है। ये पूरा शास्त्र है। कई लोगों को इसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। क्या नाम क्या नाम बता? रिष्ट समुच्चय। पूरा उसमें सारे संकेत मिलने लगते हैं। रखा है ग्रंथ, छुल्लक जी बोले रखा है, पढ़ लेना जिन्हें पढ़ना है। बहुत उपयोगी है, विशेषकर मोक्ष मार्ग में अवश्य उपयोग में आने वाला ग्रंथ है। जो आचार्य होते हैं इन सब ज्ञान को रखने वाले होते हैं। उस साधक के शरीर को देख करके वो साधना देते हैं। इसकी क्षमता कितनी होगी उसका भी अनुमान उससे लग जाता है। तो सामान्य श्रावकों को भी वो देख करके जान लेते हैं। पहले आचार्य सिर्फ देख लिया किसी व्यक्ति विशेष को तो समझ जाते हैं ये व्यक्ति किस प्रकार का होगा, मोक्ष मार्ग में कैसी साधना करेगा, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये अनुमान वो देख करके बिल्कुल नहीं है। अपने आप में बहुत बड़ा ये विज्ञान है। तो इससे कहा जाता है अंग निमित्त ज्ञान। ये सारा द्वादशांग से निकला हुआ ज्ञान है। भगवान की दिव्य ध्वनि में सारा ज्ञान खिड़ता है। चौथा निमित्त ज्ञान होता है स्वर ज्ञान। इसका तो नाम सबने सुना होगा। स्वर ज्ञान के दो अर्थ होते हैं। एक तो मनुष्यों अथवा त्रियंचों के शब्दों को सुन करके तीन काल में होने वाली घटनाओं को वो जान लेते हैं, दुख अथवा सुख। आचार्य भद्रपाहु स्वामी जी जब आहार के लिए निकले थे तो घर से एक छोटे से बच्चे की आवाज़ आ रही थी, लौट जाओ लौट जाओ लौट जाओ। तो उससे सुन कर के उन्होंने जान लिया था कि अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ने वाला उत्तर भारत में। पशु किस प्रकार से ध्वनि करते हैं, स्वर उत्पन्न करते हैं, उससे पता चल जाता है। जब बारिश आने के लिए होती है उससे पूर्व पशुओं की ध्वनि, कोई दुर्घटना घटने होती है, युद्ध होना होता है, अशुभ घटना घटती हुए, ये तो प्रथमानी ग्रंथ में बहुत सारी कथाएं आती हैं। पद्म पुराण ग्रंथ में आता है जब रावण का मरण होना था तो पूर्व रात्रि से ही, कुछ दिन पूर्व से ही रात में उल्लुओं की आवाज़, गिद्धों की आवाज़, श्वान की आवाज़ आने लगी थी। वो रोने लगे थे। जब भी पशु कोई रोता है, ध्वनि करता है, तो इसका अर्थ है कुछ अशुभ घटने वाला है। बिल्कुल हाँ, उनके स्वर को सुनकर के ज्ञात हो जाता है। बालक के स्वर को हम प्रातः कोई स्वर सुने किसी सामने से आने वाले व्यक्ति का, किस स्वर में वो बोल रहा है, मधुर स्वर है, कर्कश स्वर है, तो उससे ज्ञात हो जाता है कि आज का दिन कैसा जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, आज मनोविज्ञान में बोलते हैं कि पहला सेंटेंस हमारा अच्छा निकलना चाहिए, पहला विचार हमारा अच्छा होना चाहिए, पहला कार्य हमारा अच्छा होना चाहिए। फैक्ट है, वह बिल्कुल सत्य है। और यही शकुन शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जो हमें पहले सुनने में मिलता है वो क्या है, कैसा शब्द हमने सुना, पहले हमने किससे देखा,
गुरु के दर्शन हो जाते हैं तो मंगल हो जाएगा, शुभ कहलाएगा, सफलता को दिलाने वाला कहलाएगा। और एक ऐसे व्यक्ति को देखा तो वो अमंगल का प्रतीक होता है ना। खाली कलश को देखा, विफलता का प्रतीक। भरा हुआ कलश देखा, सफलता का प्रतीक। वृषभ देखा, हाथी देखा, मांगलिक चिन्ह। ऊंट देखा, अमंगल। ऐसे कुछ ये संकेत दिए मिल जाते हैं अपने आप। उनके दर्शन, उनके देखने से भी और उनकी ध्वनि को सुनने के माध्यम से भी ये पता चल जाता है। सवेरे सवेरे जा रहे हैं, खुले बाल वाली महिला दिखी, अमंगल। बिल्कुल, हाँ, खुले हुए बाल वाले कोई महिला दिख गई, कन्या दिख गई तो अमंगल, वो सबसे ज्यादा अमंगल माना जाता है। हाँ, इस कारण कहा जाता है मंदिर में बाल बांध करके जाना चाहिए। और बहुत सारे लोग आज खुले वाली जा करके जाते हैं, तो वो अमंगल का चिन्ह है, समझना। पहला वाक्य हमारे मुख से कौन सा निकलता है, अथवा पहला वाक्य हम कौन सा सुनते हैं, अच्छे को लिए हुए अथवा बुरे के लिए, तो वह संकेत देता है कि आज का दिन कैसे बीतेगा। और कुछ विशेष जो स्वाभाविक रूप से जीव जंतु हैं, उनकी ध्वनि को सुन करके जो ज्ञान हो जाता है वह स्वर ज्ञान कहलाता है। एक तो विवक्षा स्वर ज्ञान की ये आती है, और दूसरी विवक्षा जो ज्ञानार्णव ग्रंथ में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। स्वर का अर्थ जो होता है हमारी श्वासोच्छ्वास जो निकलती है, जो हम लेते हैं, लेफ्ट से निकलने वाली जो उच्छ्वास है वो चंद्र स्वर कहलाता है। राइट नॉस्ट्रिल से जो निकलती है वो सूर्य स्वर कहलाता है। और जब दोनों नथुनों से निकलती है तो वो सुषुम्ना स्वर कहलाता है। महसूस किया ना? शुक्ल पक्ष में पहले 3 दिन प्रातः सूर्योदय के समय चंद्र स्वर चलना चाहिए, फिर 3 दिन सूर्य, फिर चंद्र, फिर सूर्य, फिर चंद्र। तो मॉर्निंग में यदि तिथि के अनुसार स्वर चलता है तो वो शुभ का संकेत होता है। ये पूरा शास्त्र ज्ञान ही है स्वर ज्ञान का। ज्ञानार्णव ग्रंथ में पूरा डिटेल में बनाया। सूर्य स्वर में भोजन करना चाहिए, चंद्र स्वर में पेय पदार्थ लेना चाहिए, मंत्र की साधना के लिए चंद्र स्वर होना चाहिए, कठोर कार्य के लिए सूर्य स्वर होते हैं। आचार्य भगवान को स्वर ज्ञान ही सबसे अधिक था। आचार्य भगवान हमेशा स्वर ज्ञान के माध्यम से ही अपने सारे कार्य किया करते थे। मॉर्निंग में जब हम घर से निकल रहे हैं, पहला कदम भरा स्वर का है कि खाली स्वर का है, सगुण की निर्गुण जो स्वर चल रहा है वो कदम पहले बढ़ना चाहिए तो अच्छा माना जाता है। खाली स्वर में यदि हम कदम बढ़ाएंगे तो वह असफलता का प्रतीक होता है। ये अपने आप ही संकेत होते हैं। महाराज जी, सगुण के साथ मनोवांछित करना सही है व्रतियों के लिए? सगुण के साथ मनोवांछित करना आत्म कल्याण के लिए, कर्म निर्जरा के लिए तो कोई बाधा नहीं है। और लौकिक क्षेत्र में कर रहे हैं तो निषिद्ध है। साधना करना है, तीर्थ यात्रा करना है, गुरु वंदना करना है, स्वाध्याय के लिए जाना है, विशेष का प्रयोजन के लिए जाना है, प्रतिष्ठा के लिए जाना है, तो उस समय स्वर ज्ञान के माध्यम से का उपयोग करते हुए निकलना चाहिए। डे टू डे एक्टिविटी में से ज़्यादा नहीं लाना चाहिए, नहीं तो फिर व्यक्ति हमेशा निमित्ताधीन ही हो जाएगा। हमें निमित्त प्रधान दृष्टि नहीं, उपादान प्रधान दृष्टि रखना है। वो सिर्फ एक सूचना देने वाला है, नहीं है तो प्राय लोग उसी में उलझ करके रह जाते हैं, स्वर ही बदलते रहते हैं। हाँ, चंद्र से स्वर, सूर्य, सूर्य से चंद्र,
बड़े बड़े विशेष जो कार्यक्रम होते हैं उस समय ठीक है, समझ में आता है, नहीं तो हर घंटे में बदलते रहेंगे, फिर ये, फिर लेफ्ट करवट, फिर राइट करवट, फिर ये ऐसा, फिर उपादान प्रधान दृष्टि अर्थात हमारे कर्म का जैसा उदय होगा। मूल में तो हमारा कर्म ही हो सकता है, जो हमने बांधा है उसी के अनुरूप हमें फल मिलता है। मान लीजिए अशुभ कर्म का उदय और हम लाख अच्छा स्वर कर ले तो भी नहीं बदलेगा। हाँ, उसकी पोटेंसी थोड़ी सी कम हो सकती है, बस इतना हो सकता है, लेकिन बदल देगा तो नहीं वो। ये संकेतक है। हाँ, स्वस्थ रखने के लिए, साधना करने के लिए स्वर का उपयोग किया जा सकता है। अब हमें ध्यान करना है तो चंद्र आदि स्वर में बैठेंगे तो उसमें ध्यान में मन विशेष लगेगा, उस अपेक्षा से स्वर का प्रयोग किया जा सकता है। तो ज्ञानार्णव ग्रंथ में पूरा विस्तार से वर्णन है। भोजन करने से समय कौन सा स्वर, पानी पीते समय कौन सा स्वर, शयन करते समय कौन सा स्वर, दिन के समय चूँकि सूर्य का उदय होता है तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारा चंद्र स्वर चलना चाहिए, तब वो बैलेंस बना रहता है। रात्रि के समय चंद्रमा का उदय रहता है तो हमारा सूर्य स्वर चले तो व्यवस्थित बना रहता है बैलेंस, शारीरिक बैलेंस, उससे शरीर स्वस्थ रहता है। ऐसा महाराज जी तो दिन में जो है चंद्र स्वर चले, संध्या काल के पश्चात रात्रि में सूर्य स्वर चले, ये स्वस्थ व्यक्ति की निशानी होती है। इसलिए बाईं करवट से सोने कहा गया हाँ है बिल्कुल, कि बाएं करवट, वही बहुत सारे फैक्टर हैं। जब हम बाएं करवट से सोएंगे तो स्वतः ही हमारा सूर्य स्वर चलेगा। शरीर के जो विभिन्न पार्ट्स हैं, इंटरनल पार्ट्स है, बाएं करवट रहेंगे तो ये पार्ट जो ओपन रहेंगे, फ्री रहेंगे, तो वहाँ श्वासोच्छ्वास अच्छे से रहेगी, ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ अच्छे से पहुँचेगी, ब्लड सर्कुलेशन व्यवस्थित होगा। इस अपेक्षा से शरीर विज्ञान, स्वर विज्ञान सब एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, एक दूसरे को लेकर के चलने वाले होते हैं। अरे जी, बाईं करवट से सोने वाले के लिए हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होती है। हाँ बिल्कुल, आपका उतना प्रेशर ही नहीं पड़ेगा उस हिसाब से। तो रात्रि के समय इस कारण कहा जाता है बाएं करवट से सोएं, ताकि आपका ये पोर्शन, राइट पोर्शन जो फ्री हो जाएगा, फिर श्वासोच्छ्वास इसी पोर्शन से आएगी तो अपने आप ही सूर्य स्वर चलने लगता है। क्योंकि रात्रि में चंद्रमा का उदय रहता है, वहाँ शीतलता अधिक है, और हमारे अभी चंद्र स्वर चलेगा तो शरीर जो है अस्वस्थ हो सकता है। तो ये पूरा विज्ञान है। तो स्वर को देख करके ये अनुमान लग जाता है कि सामने वाले व्यक्ति को सफलता मिलेगी कि असफलता मिलेगी। वो प्रश्न कौन से स्वर में कर रहा है, भरे की खाली स्वर में, उससे भी पता चल जाता है। आचार्य भगवान के पास जब कोई व्रत लेने जाता था, हाँ, और वो खाली स्वर में गया था, आचार्य बोलते अभी नहीं, बाद में। हाँ, गुरु के पास हमेशा भरे स्वर में जाना चाहिए। गुरु हमारे भरे स्वर में हो तो कार्य में सफलता मिलती है। ये कुछ संकेत देने वाले चिन्ह हैं, एक निमित्त ज्ञान कहलाता है। लौकिक क्षेत्र में इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं होता, करना चाहिए। तो वही कैसे निर्णय लेते हैं? जंगल में रहने वाले मुनि महाराज से स्वर ज्ञान के बल पर ही निर्णय लेते हैं। उनके पास न कुंडली होती न पंचांग होता था, कुछ नहीं होता था, क्योंकि कुंडली पंचांग के लिए पराश्रित रहना पड़ेगा, सब देखना पड़ेगा। हाँ, जो स्वाश्रित रहते हैं सिर्फ अपने स्वर को देख करके सारे कार्य कर लेते हैं। बड़े कार्य करना है तो स्वर को देख करके, सूर्य के गमन को देख करके। अब वो डिटेल में फिर कभी बता देंगे। खाली स्वर मतलब जैसे लेफ्ट चल रहा है तो ये भरा, यहाँ से श्वास बाहर निकल रही तो भरा स्वर कहलाता है, जहाँ से श्वास नहीं निकल रही वो खाली स्वर कहलाता है। एक समय में प्राय हमारा एक ही स्वर चलेगा, लेफ्ट अथवा राइट, यानी चंद्र अथवा सूर्य। लेकिन जब ध्यान किया जाता है तो ध्यान करने में सबसे ज़्यादा एकाग्रता तब होती है जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। सुषुम्ना यानी दोनों स्वर है। जब भी केवल ज्ञान होता है तो उस समय उनकी सुषुम्ना नाड़ी ही चलती है।
सुषुम्ना नाड़ी कब चलती है? जब हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट रहती, सीधी रहती है। सुषुम्ना नाड़ी में यदि कोई भी सांसारिक लौकिक कार्य किया जाएगा, नियम से असफलता मिलती है। और उस समय कोई धार्मिक कार्य किया जाएगा, ध्यान किया जाएगा, तो नियम से सफलता मिलेगी। इस कारण कहा जाता है ध्यान करते समय स्ट्रेट बैठे, सीधे बैठे, पीठ एकदम सीधी रखें, रीढ़ एकदम सीधी रखें। तो जब एकदम सीधे बैठते हैं तो संभावना हो जाती है कि हमारे दोनों स्वर चलने लगते हैं। आप देखना, कभी महसूस करना, कभी कभी आप जब जाप देते हैं तो आपका बहुत मन लगता है, कभी कभी मन बिल्कुल नहीं लगता। तो जिस दिन आपका बहुत मन लग रहा होगा, एक्सपेरिमेंट करके देखना, नियम से आपके दोनों स्वर चल रहे होंगे। एकाग्रता जब बहुत अच्छी बनती है, विशुद्धि जब बहुत बढ़ती है, तो ध्यान में सुषुम्ना स्वर की आवश्यकता होती है। ये स्वर विज्ञान शॉर्ट में है। तो इस निमित्त ज्ञान के माध्यम से वो सब कुछ जान लेते हैं। स्वर से यह भी पता लग सकता है कि इस देश में भविष्य में कैसा होने वाला है, राजनीति कैसे चलने वाली है, महामारी फैलेगी कि नहीं, सुभिक्षता रहेगी कि नहीं, वर्षा कैसी होगी, अकाल कैसा होगा, नहीं होगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा, प्रतिकूल रहेगा, उससे सब ज्ञात हो जाता है। तिथि विशेष में कौन सा स्वर चल रहा है उससे पता चल जाता है। गुड़ी पाड़वा के दिन इसका हमेशा चंद्र स्वर चलता है मॉर्निंग में, तो वो मानना उसका पूरा वर्ष बहुत अच्छा बीतता है। चैत सुदी एकम, ऐसे कुछ तिथि विशेष हैं, वो संकेत देती हैं कि वर्ष कैसा बीतेगा। हाँ, ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोलेंगे, नहीं तो दुनिया उसी में उलझ करके रह जाएगी। आप लोगों को ये चाहिए। हाँ हाँ हाँ, यही करते हैं। और युद्ध में सफलता कौन से स्वर है, इससे भी निर्णय हो जाता है। व्यापार में सफलता सब पता चल जाता है। कुछ लोग इसके विषय में कक्षा लेते हैं, पढ़ाते हैं, पर ये विशेष ज्ञान है, साधना के लिए है, लौकिक क्षेत्र के लिए नहीं है। पांचवी महानिमित्त ज्ञान की रिद्धि होती व्यंजन। सिर, मुख, कंठ आदि पर तिल एवं मत्स्य आदि को देखकर तीनों काल के सुख आदि को जानना यह व्यंजन निमित्त ज्ञान है। व्यंजन क्या कहलाते हैं? भोजन, भोज्य पदार्थ नहीं, पकवान नहीं। नहीं तो आप व्यंजन से वहां चले जाओ। शरीर में रहने वाले जो मत्स्य होते हैं, तिल है ना, उनसे ज्ञान हो जाता है ये जीव सुखी रहेगा कि नहीं रहेगा। शरीर के राइट पोर्शन में तिल है कि लेफ्ट पोर्शन में तिल है, हाथ में तिल है, चेहरे में तिल है, पैर में तिल है, भिन्न भिन्न अंगोपांग में जहाँ तिल होता है वो सब संकेत देने वाले होते हैं। लाल तिल अलग है, लाल मत्स्य अलग होते, काले मत्स्य अलग होते, छोटे अलग होते, जन्म से अलग होते, बाद में पैदा हो जाते वो अलग होते हैं। हाँ, बॉडी के लेफ्ट पोर्शन में रहेंगे तो कुछ अशुभ वाले भी होते हैं, कुछ शुभ वाले भी होते हैं। उन्हें देख करके मुनिराज को ज्ञान हो जाता है कि ये सामने वाला व्यक्ति कैसा है। हाँ, होठों में भी तिल है, पलकों में भी तिल है, नाक में भी तिल है, गाल में भी तिल है, सब जगह। तीर्थंकर भगवान के शरीर में 1008 लक्षण होते हैं, तो उसमें 900 तो व्यंजन आदि होते हैं और 108 जो है शरीर में अंगोपांग में भिन्न भिन्न चिन्ह बने रहते हैं। जैसे ध्वज बना रहता है, स्वास्तिक है, त्रिशूल है, शंख है, मीन है। ये जैसे हमारी हस्तरेखा होती है ना, उनका आकार अलग अलग प्रकार का होता है। कई बार हमारी हस्तरेखा में ध्वज जैसा दिखता है, कई शंख जैसा है। भगवान की हथेली में प्रतिमा बनाई जाती है ना, तो उसमें कमल बनाया जाता है। ध्यान से देखा होगा आप कभी, आपने चरणों में
पक्तलियों में अलग अलग चिन्ह उकेरे जाते हैं। वो चिन्ह क्या है? उनके लक्षण है। तो 108 लक्षण प्रभु के शरीर में होते हैं और 900 व्यंजन तिल मसा आदि होते। तो कुल मिलाकर 1008 सभी लक्षण तीर्थंकर भगवान के शरीर में जन्म से होते हैं। जो जितना बड़े महापुरुष होते हैं उनके शरीर में ऐसे शुभ लक्षण प्रकट होते हैं, और जो क्रूर स्वभाव वाले होते हैं उनके शरीर में भी कुछ चिन्ह होते हैं, पर वो अशुभ को सूचक करने वाले चिन्ह होते हैं। व्यंजन है, लक्षण अलग होते हैं। जैसे गजरेखा होती है, लक्षण में क्या होता है? हथेली और पक्तली में वज्र चिन्ह आदि हैं, गजरेखा है, वहाँ ये रेखाएं बनी रहती। जैसे आचार्य की यदि आपने वैयावृत्ति की होगी, देखा होगा कि गजरेखा, जो तीर्थंकर चक्रवर्ती होते हैं, अमीर व्यक्ति होते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण लेने वाले होते हैं, लक्ष्मीपति जो होते हैं उनके चरणों में गजरेखा होती है। गजरेखा एकदम बीच से जाने वाली सीधी रेखा, और बड़ी गहरी होती है। तो पैरों की बनावट को देख करके, आचार्य के पैर देखे थे आपने? आचार्य की पूरी पक्तली कभी जमीन को टच नहीं करती थी। करती थी? पूरा पैर आचार्य का जमीन को टच नहीं करता था। देखा था आपने कभी? ऐसा कर्व रहता था पूरा। सबके पैर पूरे प्राय जमीन में टच करेंगे, कोई ना कोई पोर्शन तो पूरा टच कर गया, यहाँ से लेकर वहाँ तक। लेकिन आचार्य भगवान का ये पोर्शन ऊपर उठा रहता, ऐसा। ये एड़ी टच करती थी और उंगलियां और पंजा का वो आगे अग्रिम पोर्शन वो टच करता था। बीच का जो खाली स्थान था वो टच कभी नहीं करता था। कम पोर्शन ही टच करता था। इसका मतलब जीवों की रक्षा अपने आप हो जाती थी, नहीं जाती है। आध्यात्मिकता जिसकी अधिक रहेगी, अध्यात्मवादी जो होता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण को लेकर के उसकी पक्तली ऐसी रहती है, उतने ही कम टच करने वाले होते हैं, उससे ज्ञान हो जाता है। हाँ, जो संसार में ज़्यादा रुचि नहीं लेता है, वैरागी जैसा जीव होता है, उसके पैर इस प्रकार विशेष, अब वो डिटेल में अलग अलग मूल। तो पैरों में और हाथों में वज्र है, कमल है आदि ऐसे चिन्ह होते हैं, वो लक्षण निमित्त ज्ञान कहलाता है। और व्यंजन निमित्त ज्ञान तिल मत्स्य आदि होते हैं। आज बहुत सारे होते हैं लोग, ज्योतिषाचार्य भी होते हैं जो शरीर विज्ञान को जानते हैं, लक्षण शास्त्र को पढ़ने वाले होते हैं। पूरा ललाट से भी ज्ञात हो जाता है। जो प्रभावक होते हैं उनका ललाट बड़ा होता है। 7वां महानिमित्त ज्ञान होता है छिन्न। वस्त्र, शस्त्र, छत्र, जूता, आसन, शैया आदि में चूहा, कांटे, शस्त्र आदि से छेद यदि हो जाए तो उससे शुभ और अशुभ का ज्ञान हो जाता है। कुछ लोग फटे वस्त्र पहनते हैं ना, अमंगल का प्रतीक। आजकल है ना बुलेट शॉर्ट जीन्स होते ना, क्या बोलते हैं उससे, छिद्र वाले, थिगड़े लगे वाले, अलग अलग धागे निकल रहे हैं, 4 जगह से फटा हुआ होता है, ये अशुभ का प्रतीक है। और आज उसी अशुभ के प्रतीक वाले वस्त्रों को सब पहनते हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियां। घुटने से आधा फटा है, पूरा लटक ही रहे जैसे एक्सीडेंट हो गया हो, ऐसे भी जीन्स पहनते हैं कपड़े में। इस कारण कहा जाता है कभी भी छिद्र सहित वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए। कई लोग बनियान छेद वाली पहनते हैं, वो भी अमंगल होती है, अशुभ होती है। आप कहो कि नहीं जब तक चलेगी तब तक चलाएंगे, दरिद्रता का वह सूचक होती है, अशुभ का वह सूचक होते हैं।
आप निकल रहे हों धोती पहन करके और आपकी धोती कहीं अटक जाए, फट जाए, इसका मतलब है कुछ ना कुछ चिन्ह संकेत देता है। चूहा यदि वस्त्र को कुतर ले तो संकेत देने वाला, हाँ तो संकेत है। हाँ तो कील लगी है उससे छिद्र हो जाए, ये संकेत हैं सब अपने आप में। निमित्त ज्ञान यही है, उससे आने वाला शुभ और अशुभ क्या घटित होने वाला ये ज्ञात हो जाता है। कभी भी वस्त्र जो हैं गंदे नहीं होने चाहिए, फटे हुए नहीं होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा गंदे और फटे हुए मंदिर के वस्त्र होते हैं, धोती दुपट्टा, है ना। सबसे ज़्यादा गंदे वही होते हैं और सबसे ज़्यादा फटे पुराने। आप कभी धोती दुपट्टा खरीदते नहीं होंगे जल्दी, बोले क्या करना है, 2-4 बार तो पहनना साल में, चलती से चलने दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी कोई त्यौहार आए, विशेष रूप से दीपावली आदि में, तो नए वस्त्र ही पहनना चाहिए, नियम बनाना चाहिए। नए वस्त्र, मंदिर के नए वस्त्र ही पहनना चाहिए, धोती दुपट्टा जैसे अभिषेक करते हैं, शुभ के प्रतीक होते हैं ये। छिन्न ज्ञान है ये। हाँ, जो मान ली 3 महीने पूर्व पर 6 महीने पूर्व आपने खरीदे थे, हो गए, अलग कर दे, क्या बात है। अपने पास जोड़ करके ना रखे, संग्रह नहीं करना है, दे दे किसी को। पर जब भी कोई धार्मिक पर्व आए, विशेष रूप से पर्युषण आदि पर्व है, दीपावली आदि पर्व है, त्यौहार है, उस समय तो नए वस्त्र शुद्ध खरीद करके पहनना चाहिए। देने में अनुमति नहीं, किसी को हमने अलग कर दिया अपना परिग्रह, दान दे दिया किसी को जिसका आवश्यकता थी, जोड़ करके नहीं रखे, मूर्छा भाव नहीं। क्योंकि जितना उत्तम द्रव्य होगा, उत्तम वस्त्र होंगे, उत्तम भाव उससे पैदा होते हैं। निमित्त के अनुसार, द्रव्य के अनुसार भावों की विशुद्धि होती है। तो आजकल ट्रेंड है फटे वस्त्रों का पहनने का, नहीं होना चाहिए। चादर है, कहीं फट जाता है, संकेत देने वाला है, कुछ होने वाला है, घटित अशुभ अथवा शुभ। चूहा आकर के कतर जाए वस्त्र को, वो भी संकेत देता है। महाराज जी पहनते तो हैं लेकिन कुछ अशुभ घटित नहीं होता है, तो उनको कुछ लगता नहीं है। कैसे नहीं घटित? फलते फूलते रहते अच्छे वैसे। कहाँ से फलते फूलते? जितना फलना था उतना नहीं फूलता। वो जो फिल्मी एक्टर्स वगैरह पहनते हैं और उसकी नकल सब करते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। व्यक्ति और भी कई गुना फल सकता है यदि वो अच्छे पहने तो। आपके चादर है उसमें छिद्र हो जाए तो वो भी संकेत देने वाले होते हैं। जो गुरु मुनि महाराज होते हैं, उन वस्त्रों को देख करके अनुमान कर लेते हैं और जान लेते हैं, न केवल उसका शुभ अशुभ बल्कि आसपास के वातावरण में भी क्या शुभ अशुभ होना घटित होता है, होने वाला, वो भी ज्ञात हो जाता है। कोई बड़ा व्यक्ति इस प्रकार के वस्त्र पहन करके आएगा, कोई नेता, तो उसका असर जो है पता चल जाएगा कि देश में क्या होने वाला है। राजा के वस्त्र इस प्रकार के हों तो मुनिराज ज्ञात कर लेते हैं कि इस राज्य में मंगल होगा कि अमंगल होगा। वस्त्र वो नहीं कर रहा है मंगल अमंगल, वो संकेतक है। इस बात को समझना। तो एक निमित्त ज्ञान होता है। और हाँ, ऐसे टूटे बर्तन भी नहीं, अशुभ धातु के बर्तन भी नहीं, लोहा भी नहीं प्रयोग करना चाहिए। चौके में लोहे के बर्तन नहीं होने चाहिए, हिंडेलियम के बर्तन नहीं होने चाहिए, एल्यूमिनियम के बर्तन नहीं होना चाहिए। सब शरीर को बीमार करने वाले और अमंगल के सूचक हैं। सबसे निकृष्ट मेटल है। वो व्यापार की बात अलग है, अभी तो ये नहीं प्रयोग में आने चाहिए। शरीर भी बीमार होता है। स्टील का अर्थ लोहा, इंग्लिश में स्टील बोल दिया, हिंदी में लोहा, बात क्या हो। अलॉय मेटल है स्टील, लोहे के साथ कुछ आयरन के साथ कुछ निकल आदि के कॉम्बिनेशन के माध्यम से बन जाती है, इस कारण स्टेनलेस स्टील हो जाता है। पर है तो मेन कंटेंट उसका आयरन ही होता है, लोहा ही होता है। तो ये सबसे निकृष्ट धातु एल्यूमिनियम, लोहा, हिंडेलियम के जितने भी आज बर्तन आ रहे हैं कोटिंग वाले, ये नहीं यूज़ करना चाहिए। और आज वर्तमान में सबसे ज़्यादा किचन में वही बर्तन है।
प्रेशर कुकर आपका वही रहेगा, कढ़ाई फ्राइंग पैन वही रहेगा, कढ़ाई वही रहेगी, सब उसी में है। अंग्रेजों ने जेल में कैदियों को खिलाने के लिए एल्यूमिनियम बर्तन बनवाए थे, और उस बर्तन में यदि कोई भोजन बनता है, पानी उबलता है, तो उसके वेपोराइजेशन से कुछ ऐसे कंटेंट्स मिनरल्स बॉडी में जाते हैं, वो बीमारियां पैदा करने वाले हो जाते हैं, कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, उससे लाइफ घटती है। आपकी सब्जी उसी में बन रही है, पराठे उसी में बन रहे हैं, वो उस प्रकार से नुकसान देने वाले होते हैं। हाँ, कोई भी खटाई उसमें का प्रयोग होगा तो उसका अंश, उस बर्तन के कुछ अंश उसमें आ जाते हैं। तो ये बर्तन है, वस्त्र है, इनसे भी ज्ञात हो जाता है शुभ और अशुभ का। सबसे पहले चौके में आहार के समय लोहे के बर्तन के दर्शन होते हैं, वह शुभ। 8वां निमित्त ज्ञान है स्वप्न ज्ञान। स्वप्न को देख करके ज्ञान हो जाता है। फेमस है ना माता के 16 स्वप्न, तीर्थंकर की माँ के 16 स्वप्न है ना। स्वप्न से पता चला था तीर्थंकर बालक जो है गर्भ में आने वाला है। वात पित्त जिसका नहीं है, नॉर्मल है, सम में है, अनुपात में, वात पित्त कफ तीनों ही जब सम अनुपात में, अर्थात जो स्वस्थ व्यक्ति पिछली रात्रि में भी इस प्रकार के स्वप्न देखे तो उसका फल मिलता है। और बीमार व्यक्ति जिसके कफ का प्रकोप है, वात का प्रकोप है, पित्त का प्रकोप है, उसके सपने फलने वाले नहीं होते। स्वस्थ दशा में देखे हुए लास्ट प्रहर के जो स्वप्न होते हैं उनका फल मिलता है। वो फल ने वो स्वप्न शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। वात पित्त कफ इनकी सम मात्रा में, अर्थात जो स्वस्थ व्यक्ति देखने वाले, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसी के स्वप्नों का फल मिलता है। अस्वस्थ दशा में देखे हुए सपने का कोई फल नहीं होता। अब वात बड़ी है तो आपको हवा के सपने दिखेंगे, जिनका कफ बड़ा है तो पानी पानी दिखेगा, पित्त बड़ा है तो क्रोध वाले अग्नि वाले सपने नजर आएंगे। वो तो अस्वस्थ दशा के सपने, वो कुछ सूचक नहीं होते। अब जो शुभ स्वप्न कौन से होते हैं? मुख में जो है हाथी प्रवेश कर रहा है, जैसे तीर्थंकर की माता, सूर्य चंद्रमा दिख रहा है, ये सब शुभ स्वप्न होते हैं। और अशुभ स्वप्न, तेल लगा रहा हूँ, गधा देख रहे हो, ऊंट देख रहे हो, आप ऊंट गधे में बैठे हुए जा रहे हो, अशुभ स्वप्न। सांप भी अशुभ। हाँ, सिंह स्वप्न शुभ है। जो माँ के स्वप्न है ना, 16 स्वप्न, हाथी, बैल, सिंह, लक्ष्मी, सरोवर, रत्न, निर्धूम अग्नि, माला, विमान, ये सब शुभ स्वप्न हैं। और अशुभ स्वप्न जो है, भोजन करना स्वप्नों में बीमारी का लक्षण। हाँ, इसका मतलब कोई ना कोई बीमारी आने वाली। तेल मालिश करना अशुभ, गधे ऊंट पर बैठे हुए देखना अशुभ। हाँ, अर्थी देखना शुभ माना जाता। हाँ, आत्मा निकल गई संसार से, शरीर से। मल देखना शुभ माना जाता है। स्वप्न में मल दिख जाए तो शुभ। हाँ, और अपने शरीर में लिपटा हुआ तो अशुभ। बहुत सारे अर्थ होते हैं उसके। हाँ, नहीं, वो अलग है। शरीर से जो है मन निकल चुका है, टॉक्सिन निकल चुके हैं, स्वस्थ होने की दशा है वो। हाँ बिल्कुल, इसका यही इफेक्ट है, शुभ में आते हैं वो। भोजन हम कर रहे हैं अशुभ, बीमारी के लक्षण। लक्षण पता, बीमार होने वाला है, कुछ ना कुछ शारीरिक पर समस्या आने वाली है। तो दोनों ही प्रकार के शुभ और अशुभ स्वप्न होते हैं।
कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं लगातार 3-3 दिन तक आते रहते हैं कंटिन्यूटी में। एक पोर्शन, जैसे फीचर फिल्म चलती है, सीरियल चलते हैं ना, 1 पार्ट 2 पार्ट तीसरा पार्ट, तो उससे कहते हैं माला स्वप्न। सीक्वेंस में आते रहते हैं, थोड़ा सा ऐसा देखा फिर सेकंड डे उसका रिमेनिंग पार्ट दिख रहा है, वहीं से यात्रा शुरू हो गई। हाँ बिल्कुल ऐसे भी स्वप्न होते हैं स्वप्न विज्ञान में, यानी उनका रिलेशन पूर्व के स्वप्न से होता है। अशुभ, कौन सी तिथि में स्वप्न देखा उसका फल अलग होता है। अब डिटेल में ज्यादा नहीं कर रहे कि करना है इसके बारे में। तीर्थंकर की माता के 16 स्वप्न तो फेमस है ना, ऐरावत हाथी है, सफेद बैल है, सिंह है, लक्ष्मी का अभिषेक हो रहा है, पुष्पमालाएं 2, चंद्रमा का बिंब है, उदय होते हुआ सूर्य उदय दिख रहा है, स्वर्ण कलश भरे हुए, युगल मीन, सरोवर, समुद्र, सिंहासन, विमान, रत्न राशि, निर्धूम अग्नि, ये सब शुभ स्वप्न हैं। अच्छा, श्रीमंती की माता को देखे थे ना जन्म के पूर्व, हाँ 2 युगल मुनि राज आ रहे हैं, हाँ चारण रिद्धिधारी मुनि राज हैं, सहस्त्र दल कमल से पूजा की है, ये शुभ स्वप्न होता। चक्र रत्न आकर के, चक्र, हाँ चक्र घूमता घूमता आकर के कक्ष में प्रवेश कर गया, ऐसा ये शुभ के संकेतक हैं। पर कौन सी तिथि में देखा गया है उसका भी फर्क है, कौन से प्रहर में देखा गया है उसका भी फल अलग होता है, अस्वस्थ स्वस्थ दशा में देखा गया उसका फल अलग होता है। स्वप्न विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है। आज इतने ही रखें अभी, कल और बात। मूल रूप से ये रिद्धियां हैं मुनिराज को स्वतः ही हो जाती हैं। अभी अष्टांग निमित्त आपने नाम सुना होगा सबने, ये 8 प्रकार के निमित्त ज्ञान कहलाते हैं। लक्षण, व्यंजन, स्वर, छिन्न, भौम, अंतरिक्ष आदि, जो इनका वर्णन अभी अपन सुन करके आए। वर्तमान में भी कई मुनि महाराज होते हैं जो 2-4 निमित्त ज्ञान को रखने वाले भी होते हैं, स्वरादि ज्ञान को रखने वाले, पर उनका प्रयोग वो लौकिक क्षेत्र में नहीं करते हैं, किसी को बताएंगे नहीं। धार्मिक क्षेत्र में धर्म की प्रभावना के निमित्त से वो कर भी सकते हैं, करते भी हैं, साधना के लिए करते हैं। अपने आप में है वो तो। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की